द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जबरदस्ती सरकार में आने का काम तो कर लिया। जो सरकार बनी हुई थी, जो गठबंधन था, उसके विधायकों को साथ में ले जाकर सरकार से बाहर लाके और बीजेपी के साथ सरकार बनवाने का काम किया गया। लेकिन अब वहां पर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक क्यों नहीं दिख रहा है? जिस तरह की खबरें अखबारों के अंदर छपी हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता की घड़ी भी कह सकते हैं, चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी कह सकते हैं, और चिंता ये घंटियां बज रही हैं ये भी कह सकते हैं। आखिर ऐसा क्या छपा है अखबारों के अंदर कि आज के सारे अखबार जो है वो कल शाम तक पूरे भरे हुए थे इस खबर से कि सब कुछ ठीक नहीं है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान को लेकर थोड़ा हंगामा खड़ा हो गया। विवादास्पद हालात जो है वो बने गठबंधन के लिए। और अमर उजाला ने लिखा है इसको कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, सीट बंटवारे को लेकर शिंदे बीजेपी में दरार। सवाल का निशान है, शिंदे को पसंद नहीं आया बीजेपी का गणित। ये इन्होंने सवाल के तौर के ऊपर एक हेडलाइन डाली, जिसमें प्रभात खबर ने भी एक ऐसी हेडलाइन डाली और लिखा एक्सप्लेनर, महाराष्ट्र में समय पूर्व होगा विधानसभा चुनाव। क्या फडणवीस शिंदे के बीच नहीं चल रहा सब कुछ ठीक? अब इसको लेकर विस्तार से एक पूरी की पूरी जो आप खबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक खबर तेजी से चल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्य में चुनाव समय से पहले कराया जा सकता है, जबकि अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों में सीट के बंटवारे को लेकर खटपट चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि वहां पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगने की बात हो या कुछ हो, फिर इस तरह की क्यों बातें चल रही हैं? आगे लिखा है प्रभात खबर ने, एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खटपट, सवालिया निशान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। यही पूरा का पूरा जो मामला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर, इसी को लेकर ये सारी खबरें छपी हैं, जिसमें कथित रूप से उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव बीजेपी सभी 240 सीटों पर लड़ेगी और शिंदे को 48 सीटें दी जाएंगी। इस बयान के सामने आने के बाद शिंदे गुट बीजेपी से बिफर गई थी। इस बयान पर बाद में सफाई भी दी गई है सारी चीजों के ऊपर कि ये मतलब नहीं था, लोकसभा और ये सब मिला के कहा गया था, और ये सारी चीजें। उसके बाद प्रभात खबर ने लिखा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की चर्चा तेज है। ऐसे ही तो बातें नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है, जहां चिंगारी होती है, आग होती है, वहीं से धुआं उठता है। मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो यहां पर एक और बात जो है वो बहुत तेजी से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल्स में चल रही है। प्रभात खबर ने इसको लिखा है, महाराष्ट्र में इस बीच ये भी खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दरअसल खबर में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी का एक गुट ये चाहता है कि चुनाव एक साथ कराए जाएं, जबकि दूसरा का मानना यह है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाएं। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर लोकसभा के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पक्ष में है एक बीजेपी या गुट, तो ये साफ है कि 6 महीने पहले ही सरकार को खत्म करके ये चुनाव के मैदान में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक ऐसा वीडियो वायरल होना, उसके बाद उसके ऊपर सफाई देना, ये सारी चीजें जो हैं इससे कहीं ना कहीं टकराव जैसी स्थिति तो पैदा हो रही है। और यही न्यूज 18 ने लिखा भी है। न्यूज 18 हिंदी ने लिखा है, टकराव की आहट, शिंदे गुट के नेताओं पर लगा बीजेपी कार्यकर्ता और उनके पिता पर हमला करने का आरोप, दोनों तरफ से मामला दर्ज। ये एक महाराष्ट्र का ही एक मामला सामने आया, जिसके अंदर न्यूज 18 ने जब छापा तो एक तरह से खलबली सी मच गई कि ये हो क्या रहा है। मतलब शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में है, और उसी को लेकर ये खबर छपना कि टकराव की आहट, शिंदे गुट के नेताओं पर लगा बीजेपी कार्यकर्ता और उनके पिता पर हमला करने का आरोप, दोनों तरफ से मामला दर्ज। थाने में, वो भी एकनाथ शिंदे जी का गढ़ जो है, थाने में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं के बीच मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने दोनों तरफ से शिकायत मिलने के बाद 2 तरफा मामला दर्ज किया है। इस घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामला थोड़ा सा पहले का है, और अभी ताजा जो चीज चल रही है वो ये चल रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये जो बयान है, इसको लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, आपत्ति है शिंदे गुट को, क्योंकि वो शायद बराबरी का हक चाहते थे, और जो बात निकल गई है
वो कहीं ना कहीं ऐसी है जैसे उनको थोड़ा बहुत सीटों को देकर ही चुनाव लड़ने का मन बीजेपी का हो। खैर, इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सफाई दी है और ये कहा है कि भाई अभी हमारा कोई ऐसा स्पष्ट तौर के ऊपर साफ नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। एक और अखबार ने लिखा है, गठबंधन में फूट, सवालिया निशान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद का साया महाराष्ट्र सरकार पर भी पड़ने लगा है। मामला कर्नाटक में आने वाले क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जब प्रस्ताव लाना था, प्रस्ताव ले भी आए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का जो सीमा जो कर्नाटक से मिलती है बेलगाम की तरफ, उस पूरे के पूरे कोल्हापुर और बेलगाम के बीच में कुछ गांव ऐसे हैं जिनके ऊपर जो कर्नाटक का हिस्सा है, महाराष्ट्र का क्लेम है। अब ऐसी स्थिति वहां पर बन गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे जी की राजनीतिक मजबूरी के चलते एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा कि ये कर्नाटक के सारे गांव महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसी तरह का, जिसको लेकर फडणवीस जी बहुत आगे पीछे हुए क्योंकि उनको जवाब देना था हर तरफ, लेकिन बाद में उन्हें झुकना पड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये परेशानी की एक चीज पैदा करने वाली, स्थिति पैदा करने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि कर्नाटक में अब चुनाव होना है और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कर्नाटक चुनावी मैदान में, और इसका खासा नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं पहुंचना है क्योंकि बीजेपी की सरकार में होते हुए महाराष्ट्र की सदन में, विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव पारित होना है कि ये कर्नाटक के सारे गांव जो हैं, जो मराठी स्पीकिंग विलेजेस हैं, इनको हम अपना मानते हैं, अपने साथ लेंगे, इसी तरह का कुछ। तो ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल मुद्दा बेलगाम के बेल्ट के अंदर बनता हुआ दिख रहा है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा और उसकी जिम्मेदार शिंदे जी की गठबंधन वाली सरकार होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारी चीजें पैदा हुई हैं और ये गठबंधन बहुत फ्रूटफुल भी नहीं रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अपना पुराना 28 साल पुराना जो गढ़ था, कस्बा पूना का जो बाय इलेक्शन हुआ, वो हार गई। India.com ने लिखा, महाराष्ट्र कस्बा पेट बाय इलेक्शन, भाजपा के किले में कांग्रेस ने लगाई सेंध, 28 साल बाद बीजेपी के जबड़े से छीनी जीत। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो उपचुनाव हुआ, जो उनके परिणाम आए, बीजेपी अपने गढ़ में अगर हार जाए तो फिर बीजेपी के लिए चिंता बनती है, क्योंकि जो लिटमस टेस्ट है इस गठबंधन का, फडणवीस जी और शिंदे जी के बीच का, वो कहीं ना कहीं बहुत सफल होता हुआ दिखा नहीं है। तो इन सारी की सारी चीजों के बाद से वो सीट शेयरिंग की बात, जो मुद्दा उठ गया है, और जाहिर सी बात है वो ऐसे दबेगा नहीं, उसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है और उस पर सफाई भी दे दी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कि उनका ये कहने का मतलब नहीं था, ऐसा नहीं है, अभी सीट शेयरिंग की बात बहुत पहले है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कुछ खिचड़ी तो पका ही रही हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और देखते हैं कब तक महाराष्ट्र के अंदर कोई फेर बदल नहीं होता है, या होने वाला है या नहीं होने वाला है, या आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।